औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया था अपने चैनल पर, ईयरली प्रेडिक्शन 2022 का साल 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, तो हर एक दिन जो है वो वीडियो आ रही है। जैसे लास्ट सिलसिला हमने शुरू किया था बुर्ज हमल यानी एरिस के बारे में बताया था। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। टॉरस के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा। जो दो बड़े सितारे हैं, एक मुश्तरी और एक ज़ुहल, यही तकरीबन जो है वो एक बुर्ज में ज़्यादा ट्रांजिट करते हैं, एक घर में ज़्यादा ट्रांजिट करते हैं। तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो दो सितारे हैं, ज़ुहल और मुश्तरी, इन दोनों की जो ट्रांजिट होगा वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए कैसा रहेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों के लिए कैसा रहेगा, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, कौन सा महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए 2022 के साल में। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए 2022 के साल में, और जिनके कामों में रुकावटें थी अल्लाह ताला उनके कामों से रुकावटों को भी दूर फरमाए। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं आज बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बुर्ज हमल के बारे में बात की थी, तो आज हम जो बात करेंगे वो है बुर्ज सौर यानी टॉरस। तो बुर्ज सौर जो है उनके सबसे पहले हम वर्ड्स की बात कर लेते हैं। जो इन वर्ड्स से जो लकी वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, अगर किसी घर भी औलाद की बर्थ भी होती है तो ये दो वर्ड जो हैं बहुत लकी रहेंगे बुर्ज सौर वालों के लिए। एक बनता है बे उर्दू में और जो इंग्लिश में वर्ड बनता है वो बी बनता है, और एक वर्ड बनता है वाओ और इंग्लिश में बनता है डब्लू बनता है उसका अल्फाज। तो इस दो अल्फाजों से आप लोग फैज़याब हो सकते हैं, और इन दोनों ही वर्ड से जो है आप लोगों के जायचे पर भी जो है बुर्ज सौर वालों के ये दो वर्ड्स अप्लाई हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज सौर के बारे में। बुर्ज सौर जो है वो जायचे का दूसरा बुर्ज है, और सितारा कमर को इसमें शर्फ हासिल है, यानी मतलब इसका शर्फ का मतलब एग्जॉल्टेड कहते हैं इंग्लिश में। अगर बुर्ज सौर में कमर सितारा आ जाए तो वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है और एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और बहुत मजबूत सितारा जो है वो बुर्ज सौर में कमर कहलाता है। अगर हम बात करें इसके सितारा मालिक, जो इसका सितारा है वो बनता है सितारा ज़ोरा बनता है, इनका वीनस बनता है। लिब्रा का भी जो सितारा बनता है वो वीनस बनता है, और बुर्ज सौर यानी टॉरस का जो आज जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं 2022 की, जो उसका सितारा बनता है वो भी ज़ोरा बनता है। तो हम बात कर लेते हैं बुर्ज सौर वालों की नेचर के बारे में। तो नेचर वाइज जो है ये बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लोगों का ख्याल रखने वाले होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। मतलब ऐसे जो लेडीज़ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो खाने पीने की बहुत शौकीन होती हैं। मतलब केक बनाने वाली जो होती हैं, बहुत सारी जो शेफ़ होते हैं, उनका जो है बुर्ज सौर से बहुत ताल्लुक़ होता है। और महफ़िली बहुत होते हैं लोग, ये लोग जायचे में जो है ना महफ़िल बहुत बनाते हैं, महफ़िल गैदरिंग्स वाले, और खुश मिजाज होते हैं, और लोगों की केयर करने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले। एनजीओज़ भी बहुत बनाते हैं। देखें वीनस जो है ना खुद एक लग्जरी सितारा है, और जो इस लग्जरी सितारे का जो ताल्लुक़ बनता है वो बुर्ज सौर से बनता है। तो ये मिट्टी का भी बुर्ज बनता है, और मिट्टी का बुर्ज का मतलब क्या होता है, जो ज़मीनी काम होते हैं तो बुर्ज सौर वाले जो हैं वो उस काम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सोने जेवरात को भी लोग बहुत बुर्ज सौर वाले जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। तो सोना जेवरात इन कामों, ये काम भी जो है बुर्ज सौर वालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और पसंद भी बहुत करते हैं, लग्जरी चीज़ों को भी पसंद करते हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मादनियात का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करते चलें इनके बारे में कि रेस्टोरेंट का जो काम है बुर्ज सौर वाले जो है, देखें मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि जो इनका खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो खाने पीने का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम चलते हैं अब बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। ये तो हमने नेचर वाइज बात की थी कि नेचर वाइज कैसे होते हैं, और जब हम बात करते हैं इनके जायचे के बारे में, जो 2022 का साल है वो इन लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को डेट्स बताता चलूँ जो दो मेन सितारे हैं जो अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। तो सैटर्न 29 अप्रैल 2022 को एक्यूरियस में आ जाएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक दिल्लू में आ जाएगा। और जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल 2022 को पाइसिस में आ जाएगा, हूत में आ जाएगा।
तो ये दो जो हैं, ये दो बहुत बड़े मेजर चेंजेस हैं आप लोगों के जायचे में। अब मैं आपको बताता चलूँ राजयोग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप लोगों के जायचे में 2022 में राजयोग बनने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वक्त बनने जा रहा है बुर्ज सौर वालों के लिए, क्योंकि आपका जो एक्यूरियस बनता है वो 10वां घर बनता है, और जो पाइसिस बनता है वो 11वां घर बनता है। और राजयोग के फॉर्मूलाज क्या हैं? 10वें का मालिक 10वें, 9वें का मालिक 10वें। तो ये आप लोगों के लिए एक राजयोग बन रहा है, और 11वें का मालिक 11वें घर में। तो ये टाइम और ये 2022 का साल आप लोगों का साल है। इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत रहेंगे। अगर हम 10वें घर की बात करें तो ये राजयोग होता है स्पेशल। आप अगर देखें तो मैं को बताता चलूँ, मिसालें देता चलूँ। एक जरदारी का जायचा अगर आप लोग देख लें तो उसका 10वें का मालिक 10वें घर में, और आप लोग देख लें उसने कितनी तरक्की की, प्रेसिडेंट भी बने। ऐसे लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सियासत में भी आते हैं, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स भी होते हैं। तो 10वें का मालिक 10वें घर में आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़ा राजयोग है। फिर 9वें का मालिक भी आपके 10वें घर में आ जाएगा, ये भी राजयोग है। और 11वें घर का मालिक आपका 11वें घर में आ जाएगा, जो कि मुश्तरी है, अपने घर का है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत मजबूत साइन है। तो मैं डिस्क्रिप्शन देता चलूँ आप लोगों को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो 3 घर जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट घर होते हैं। एक लगन, एक 10वां घर, एक 9वां घर। लगन की जो मंसूबात हैं वो ये हैं आपकी नेचर, आपकी बॉडी, फिज़िक्स, आपकी सेहत, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और ख़ानदान का, प्रमोशंस वगैरह का, इसका घर होता है। अगर हम 10वें घर की बात करें जो कि अप्रैल में आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, बहुत मजबूती की तरफ जा रहा है, तो 10वें घर जो होता है आपका रोज़गार का होता है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर का होता है आप लोगों के। फिर आप लोगों का बाप का घर होता है, बाप की तरफ से कोई विरासत वगैरह मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है बुर्ज सौर वालों को, कोई बिज़नेस वगैरह आप लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं, कोई बाप के साथ मिलके कोई पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह कर सकते हैं आप लोग, और कोई मुस्तकिल पेशा आप लोगों का बन सकता है। इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, ये 10वां घर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है आप लोगों के फाइनेंस को लेके, आप लोगों के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो ये बहुत ही मजबूत इंशाल्लाह ताला आप लोगों का राजयोग बनने जा रहा है। अगर हम बात करें 9वें घर की, क्योंकि 9वें घर का भी मालिक है जोहल जो है, वो आप लोगों के भी 10वें घर में आ जाएगा। तो ये भी एक राजयोग है स्पेशली उनके लिए जो कि फॉरेन का काम करते हैं, जो कि टूरिज़्म का काम करते हैं, जो कि इमिग्रेशन ऑफिस सेक्टर से काम करते हैं। उन लोगों के लिए अप्रैल के बाद जो है वो बहुत अच्छा वक्त है, बहुत मजबूत वक्त है। स्पेशली उन लोगों के लिए भी जिनकी जो दूसरी शादी के भी प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये साल जो है अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। अभी भी ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के इसमें आपके 10वें घर में आ जाएगा तो और मजबूत पोजीशन में आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो फार्मूला है कि राजयोग बन जाएगा आप लोगों का। 10वें का मालिक 10वें और 9वें का मालिक 10वें। तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही मजबूत पोजीशन है। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। इस वक्त में बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारे कामों में आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। बिज़नेस सेक्टर आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था कोई फादर की तरफ से विरासत वगैरह भी मिल सकती है आप लोगों को, कोई मजबूती पोजीशन बन सकती है आप लोगों के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस सेक्टर से, इमिग्रेशन वालों के लिए, टूरिज़्म वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए। इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद का जो वक्त है वो बहुत मजबूत वक्त रहेगा। ऐसे हम बात कर लेते हैं जो मुश्तरी जो है इनका 13 अप्रैल 2022 को जो आ रहा है एक्यूरियस में, पाइसिस में आने लगा है, जो कि ओन साइन में आने लगा है आप लोगों के। तो ये इसकी जो मैं आपको मंसूबात बताता चलूँ कि इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के जो लोग हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वक्त होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद वक्त रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप दोस्तों के साथ, कोई फ्रेंड्स के साथ आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं तो वो टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं बुर्ज सौर वाले 2022 में, तो जो मैंने आपको डेट बताई है 13 अप्रैल 2022 को जब ये पाइसिस में आएगा तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल पोजीशन को भी मजबूत करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी मजबूत करेगा। और दोस्तों से अगर आप लोग कोई काम करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। और अगर हम बात करें ये मुश्तरी की
और मुश्तरी इज़ अ ऑस्पिशियस स्टार इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक मुश्तरी की बहुत अहमियत होती है, और अहमियत इसकी जो अगर बयान की जाए और जब वो अपने ओन साइन में आ जाए तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत सारे फ़वाइद देगा, बहुत सारी आसानियाँ देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिजनेस सेक्टर वालों को जो है इससे बहुत सारी आसानियाँ होंगी। अगर हम बात करें इनकी मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने में वीनस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुआ है, कंजंक्शन बन रहा है, जोहुल, जोरा, मंगल, अतारत सारे इनके नवे घर में होंगे। तो मार्च का महीना भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सातवें का मालिक जो है वो आपके नवे घर में होगा। ये एक मजबूत पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है, स्पेशली फॉर लव अफेयर्स, लव मैरिजेस, अब्रॉड मैरिजेस। इन लोगों के लिए जो है ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना भी आप लोगों के लिए बिज़नेस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मई का महीना भी जो है वो एक्सपोर्टर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुर्ज सौर वालों के लिए 2022 का साल जो है बिज़नेस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर, इन लोगों के लिए जो है ये साल बहुत मजबूत रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग अपना कोई बिज़नेस वगैरह भी बनाएंगे। मैंने आपको बिज़नेस स्टार्ट में बताए थे, ज्वेलरी का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ज़मीनी काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी का बुर्ज होता है जो बुर्ज सौर है। तो आप लोग जो मिट्टी से निकली हुई मादरियाँ, ज्वेलरी, इन चीज़ों का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें थोड़ी सी, ये तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हो गए हैं। अगर हम जहां आप लोगों ने एहतियात करनी है तो मैं आपको वो डेट्स भी बता देता हूँ। फर्स्ट मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन होगी वो आपकी 14 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक रहेगी। इसमें थोड़ी सी आप लोगों की एनर्जी डाउन हो सकती है, उसके लिए इलाज मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। और सेकंड मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है वो 9 मई से लेके जून 2022, 1 जून 2022 तक आपकी रेट्रोग्रेशन रहेगी। इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है, देख के आप लोगों ने फ़ैसले करने हैं और बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। चले मैं आपको सदक़े इसी में बता देता हूँ। एक आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करते रहना है, और या अली हो या अजीम होगा आप लोगों ने विर्त करते रहना है इंशाल्लाह ताला। उससे आप लोगों की जो ये नेगेटिव वाइब्स हैं और नेगेटिव थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी थर्ड मरकरी रेट्रोग्रेशन की, तो वो 9 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। इसमें भी आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी, इंशाल्लाह ताला आसानियाँ होंगी। बहुत अच्छा साल है 2022 का आप लोगों के लिए, क्योंकि एक जो राजयोग बनने जा रहे हैं, आपके 3 राजयोग बनने जा रहे हैं, तो ये बहुत मजबूत पोजीशन है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ की, जनवरी की, तो इंशाल्लाह ताला बस जोरा भी जो है वो रेट्रोग्रेशन इंशाल्लाह ताला जनवरी में ख़त्म कर देगा। जो बुर्ज सौर का अपना सितारा जोरा बनता है वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है स्टार्ट ऑफ जनवरी। तो इंशाल्लाह ताला जनवरी में ये अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर देगा। उसके बाद मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, और बिज़नेस सेक्टर से भी आप लोगों को बहुत फ़ायदे होंगे, और इमिग्रेशन वगैरह वालों के लिए और जॉब के लिए तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत मजबूत पोजीशन रहेगी। क्योंकि देखें, जो 2 सितारे होते हैं ना मेजर, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ज़ुहुल एक मुश्तरी, जो 2 सितारों की, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम जो है घर में ट्रांजिट करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत पोजीशन में आने वाले हैं आपके इस साल में। तो ये आप लोग एक आप ऐसे कह सकते हैं कि 2022 का साल जो है वो बुर्ज सौर वालों के लिए मेरी दुआ भी है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे, आपके कामों में बहुत आसानियाँ करे। और मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्च का जो महीना है, पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इमिग्रेशन अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आफ्टर मार्च के बाद जो है आप लोग मार्च के महीने में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जोरा भी मजबूत, फिर आपका नवा घर भी मजबूत, फिर आपका सातवें का मालिक भी मजबूत पोजीशन में होगा, तो आप लोग इमिग्रेशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू बुर्ज सौर। तो इंशाल्लाह ताला अब अगले सिता बुर्ज की भी वीडियोस आएंगी। ऐसे एक दिन जो है हम लोग हर बुर्ज की वीडियोस डालते रहेंगे। अगर आप लोगों ने स्टोन पहनना है, स्पेशली अब याद आ गया, अगर आप लोगों ने स्टोन पहनना है तो नीलम 2022 में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसको हम ब्लू सफ़ायर भी बोलते हैं। और ओपल, ये भी आप लोगों के लिए 2022 में लकी रहेगा। अगर हम लकी नंबर की बात करें तो 279, अगर कोई घर लेना चाहेगा 2022 में तो 2, 7, 9
ये 3 लकी नंबर है आप लोगों के लिए। और अगर आप सदका देना चाहते हैं तो सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोग निकाल सकते हैं। और लकी कलर जो है वो आपका वाइट पिंक जो है आप लोगों का लकी कलर है। और स्टोन ओपल एंड आप लोगों का ब्लू सफ़ायर जो है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो लोहे मुश्तरी भी आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। तो लोहे मुश्तरी भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर जिसको अपना बुर्ज भी नहीं मालूम, अगर अपना बुर्ज मालूम करना चाह रहा है वो, तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में हमें दे सकता है। तो इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर आंसर देंगे। और अगर कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है या पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे रब्ता भी कर सकता है। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद करिए, रखिएगा। मेरी भी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला 2022 का साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रखे और आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। तो अगले बुर्ज तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।